छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी की सभा में बीजेपी के कई समीकरण देखने को मिले। पीएम मोदी जिस अंदाज में छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में सभा के दौरान जनता से मुखातिब होते हुए नजर आए, गाड़ी में चढ़कर वो जनता के बीच पहुंचते हैं। भारी बारिश के बीच में जनता का जो जोश है वो पीएम मोदी को देखकर थमता नहीं है। और ये तमाम बातें इस बात की ओर साफ इंगित करती हैं कि रायगढ़ विधानसभा बेहद महत्वपूर्ण है। और मोदी की सभा से ये साफ हो चुका है कि रायगढ़ जिले से लगी तमाम विधानसभाओं में बीजेपी का जादू यानी कि पीएम मोदी का जादू चलता हुआ नजर आएगा। लेकिन इस दौरान एक खास बात भी देखने को मिली, जिसपे मंच पे जहां सिर्फ पीएम मोदी का भाषण हुआ, वहीं मंच संचालन करते हुए ओपी चौधरी नजर आए। बताया ये भी जाता है कि भीतर खाने पीएम मोदी, अमित शाह, छत्तीसगढ़ के सबसे चहेते राजनेताओं में ओपी चौधरी का नाम भी शुमार है। और शायद यही सबसे बड़ी वजह है कि पुराने दिग्गज नेताओं के बाद अब जो नई नेताओं की जो फौज बीजेपी के अंदर देखने को मिल रही है, चाहे प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव की बात करें, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल की बात कर ले, उसके अलावा जो 21 नामों के चेहरे बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में डिक्लेयर किए थे, उनमें भी कई ऐसे चेहरे देखने को मिले जो नए चेहरे थे। और ऐसे में नए चेहरों को जो तवज्जो आला कमान की तरफ से दिया जा रहा है, छत्तीसगढ़ में नई बीजेपी की जो धमक छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है, उसमें ओपी चौधरी का नाम भी बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी उस दौरान में मंच पे मौजूद थे, तमाम कद्दावर नेता उस दौरान मंच पे मौजूद थे, लेकिन केवल पीएम मोदी का भाषण उस मंच पर, रायगढ़ के मंच पर, सभा पर होता हुआ नजर आता है। और इस दौरान में केवल मंच का जो संचालन है वो ओपी चौधरी करते हुए नजर आता है, यानी कि कद जो है यहाँ पर ओपी चौधरी का बड़ा है। रायगढ़ विधानसभा की सीट काफी हाई प्रोफाइल मानी जाती है। ओपी चौधरी ने साल 2018 विधानसभा चुनाव में खरसिया से मैदान में उतरे थे। खरसिया को कांग्रेस का अभेद गढ़ माना जाता है, फिर भी उमेश पटेल को चौधरी ने कड़ी टक्कर दी थी। हालांकि चौधरी चुनाव हार गए, लेकिन अब चौधरी रायगढ़ में अपनी जमीन तलाश रहे हैं। बीते 4 चुनाव से रायगढ़ की जनता ने हर बार नया और अलग पार्टी का विधायक चुना है। वर्तमान में कांग्रेस के विधायक प्रकाश नायक की स्थिति डामाडोल बताई जा रही है। ऐसी स्थिति में ओपी अगर जीते तो वर्ग विशेष का आधिपत्य खत्म हो जाएगा और लंबे समय तक विधायकी में बने रह सकते हैं। भाजपा में उनके अपने ही सिर्फ चुनाव लड़ने की हवा से भयभीत हैं। यही वजह है कि बाहरी अधिकारी, बड़े नेता जैसे जुमलों का प्रयोग अब चौधरी को लेकर किया जा रहा है, जिसका फायदा न केवल रायगढ़ विधानसभा, रायगढ़ जिले के अन्य विधानसभा क्षेत्रों में देखने को मिलेगा, बल्कि पार्टी के अंदर भी इस बात को लेकर चर्चा है कि ओपी चौधरी का कद क्यों लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले जब 2018 में आईएएस ओपी चौधरी ने अपने पद से इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन किया था, तब भी अमित शाह की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया था। सबसे पहले वो खरसिया की अजय कांग्रेस की जो सीट थी, वहां पर बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट वो थे। हालांकि उनको हार का सामना करना पड़ा, लेकिन सबसे कड़ी टक्कर भी इसी दावेदारी ने खरसिया की विधानसभा सीट से दी थी। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में रायगढ़ विधानसभा से ओपी चौधरी जो है वो अपनी चुनावी दस्तक देते हुए नजर आएंगे, प्रत्याशी होंगे। चौधरी से पहले ऐसा 2008 में रणविजय सिंह जुदेव के रायगढ़ से लड़ने की बात चली थी। उस दौरान भी समाज के दबाव में ऐसी ही परिस्थिति बनी थी। हालांकि अब 15 साल बाद परिस्थितियों में बदलाव आया है। माना जा रहा है कि समाज का वही गणित अब वर्ग विशेष का नहीं चलेगा। ओपी के चुनाव लड़ने पर उन्हें गुटबाजी से ज्यादा अंतर्कलह भारी पड़ सकती है। इसकी मुख्य वजह जिन चेहरों के साथ वो रायगढ़ में अमूमन देखे जाते हैं, उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है। 1 सितंबर को 5 साल राजनीति में पूरा करने वाले ओपी ने कई राजनीतिक उतार चढ़ाव झेले हैं। साल 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाले खरसिया सीट से चौधरी मैदान में उतरे थे। यही नहीं, चौधरी ने वर्तमान में मंत्री उमेश पटेल को कड़ी टक्कर भी दी थी, लेकिन हार गए। अधिकारी से नेता बने ओपी अब भाजपा के बड़े लीडरों में शुमार हो गए हैं। राष्ट्रीय नेताओं के कार्यक्रमों में मंच संचालन से लेकर राज्य स्तरीय मुद्दे उठाना, धरना प्रदर्शनों में मुख्यता से शामिल होने तक चौधरी की अपनी अलग चाल है। हालांकि बात जब रायगढ़ से चुनाव लड़ने की हो तो उन्हें अपनी पहचान को लेकर संघर्ष करना पड़ सकता है। राजनीति के जानकारों की माने तो ओपी को टिकट मिलने से पार्टी के अंदर ही बगावती तेवर भाजपा को झेलना पड़ सकता है। और शायद यही सबसे बड़ी वजह है कि जब पीएम मोदी का रायगढ़ दौरा हुआ तो ओपी चौधरी का जो तवज्जो यहाँ पर उनको जो दिया गया है, उससे साफ जाहिर हो चुका है कि पार्टी में ओपी चौधरी ने एक अपनी अलग पैठ बना ली है। रायगढ़ का इतिहास रहा है कि बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष भी रायगढ़ से रहे हैं, गृह मंत्री भी इससे पहले रायगढ़ से रहे हैं, और कई महत्वपूर्ण पदों में रहने वाले लोग की जो भूमिका है वो रायगढ़ से संबंधित रही है। जननायक
जो रामकुमार अग्रवाल थे वो भी रायगढ़ की ही विधानसभा से उनका जो मुखातिब होते हुए नजर आए थे। इससे पहले दिलीप सिंह जुदेव भी रायगढ़ की विधानसभा में उनको सबसे महत्वपूर्ण सीट मानी जाती रही है। तो यही वजह है कि बीजेपी के लिए रायगढ़ विधानसभा सीट बहुत महत्वपूर्ण होती है और ऐसे में ओपी चौधरी का बीजेपी के भीतर खाने में अमित शाह और मोदी के बीच में सबसे ज्यादा तवज्जो मिलना इस बात की ओर इंगित करता है कि नई जो टीम बनाई जा रही है उस टीम में ओपी चौधरी की भूमिका अहम है और रायगढ़ विधानसभा से अगर उनको टिकट मिलती है तो कहीं ना कहीं मोदी का जादू ओपी चौधरी के लिए भी चलता हुआ नजर आएगा। छत्तीसगढ़ से टीवी 9 के लिए अमित मिश्रा।